Please subscribe and like my YouTube channel Education Study मोनू साहू। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम CBSE बोर्ड क्लास 10th रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे। अब आगे की प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 एन आर्मी कंटिनेंट of 316 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इसमें हमें बताना है कि दो कॉलम इसमें मेंबर्स दिए गए हैं और इसमें परेड करने वाले मेंबर्स की संख्या दी गई है। तो इनको हमें मर्ज करके एक कॉलम में यानी एक कॉलम में हमको शो करना। जब भी मर्ज किया जाता है या मैक्सिमम नंबर्स की बात करता है तो वहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ निकालना यहाँ पर हमें यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम मेथड से। तो सिंस सॉल्यूशन, अब देखिए अब सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ से। सिंस एचसीएफ हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 616, 32 will give the maximum number of the column in which they can merge that we can use Euclid algorithm method to find the HCF। तो हम एल्गोरिथम मेथड पर डिस्कशन कर चुके हैं कि डिवाइजर इक्वल डिवाइडेंड क्विशेंट प्लस रिमाइंडर, और इस मेथड को तब तक यूज करते हैं जब तक रिमाइंडर विल भी जीरो ना फाइंड हो जाए। सपोज दैट 616 इज इक्वल 32 मल्टीपल 19 प्लस 8। अब देखिए इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट आपने सॉल्व किया, अभी रिमाइंडर यहाँ पर जीरो नहीं फाइंड हुआ। अगेन यूक्लिड एल्गोरिथम लेमना मेथड का उपयोग करेंगे। यहाँ पर 32 इज इक्वल 8 मल्टीपल 4 प्लस 0। देन अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर इज जीरो फाइंड हुए, तो देन द एचसीएफ 616, 32 इज 8, देयरफॉर दे कैन मर्ज इज 8 कॉलम्स ईच। तो इस प्रकार से हम 8 कॉलम्स में ये सारे जो भी मेंबर्स हैं क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूज इक्वलिड डिविजनल लेमना टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म सम इंटीजर्स m। तो इसमें भी यूक्लिड लिबनर मेथड का यूज करके हमें भी बताना है किसी भी नंबर्स का स्क्वायर या किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर भी 3m एंड और 3m प्लस 1 टाइप्स को फाइंड करेगा या लिख सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में अब इस पे देखो मैक्सिमम नंबर्स यानी कि डिवाइजर जो होगा 3 होगा। तो लेट अब यहाँ पर हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे माना। सो सपोज लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स and b equal 3, then by Euclid division algorithm method a equal 3q plus r for q is greater than equal 0 and r equal 0 and 1 because zero is greater than r is less than 3। यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर की वैल्यू 3 से कम होगी, लेस देन होगी, बिकॉज देयरफॉर
ए इक्वल 3q, कॉमा 3q+1, कॉमा 3q+2 टाइप्स हम यहाँ पर रिमाइंडर आर की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चंस को इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें केस बाय केस करके हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए केस नंबर 1 कहता है कि ए का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q², फिर 3 × 3q², फिर अब यहाँ पर 3 इक्वल ए स्क्वायर इक्वल 3k, फिर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स। अगेन केस नंबर 2, ए स्क्वायर इज इक्वल 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल 3। अब होल स्क्वायर खोल, यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे और सॉल्व करके यहाँ पर 3 कॉमन लेकर 3q² + 2 ब्रैकेट बंद +1, ए स्क्वायर इज इक्वल 3m+1 वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को m ले लिया, n इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर केस नंबर 3 की बात करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल 3q+1 का होल स्क्वायर 3q+2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर खोलकर तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 3q² + 4q+1 ब्रैकेट बंद +1। यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी ब्रैकेट के अंदर है इसको लेट कर लिया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल 3n+1 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। Hence if can be said that the square of any positive integers is either of the form 3m or 3m+1 because क्योंकि किसी भी इंटीजर्स का मल्टीपल करके इसमें 1 से ऐड कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी तो डिविजिबल बाई ए स्क्वायर यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबिलिटी होगी। क्योंकि जब किसी भी नंबर्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स अगर ये सिंपल नंबर से डिवाइड हो रही तो उसका स्क्वायर भी उसका जो स्क्वायर होगा उस तो भी पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल होगा। देन इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही प्रॉब्लम्स वही है, यूक्लिड डिवीजन लेमडा मेथड को अप्लाई करके हमें केवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो कह रहा है यूज क्वेश्चन नंबर 5 यूज यूक्लिड डिविजनल लेमडा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द सम ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। तो अभी देखिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने स्क्वायर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब इस पर क्यूब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसमें भी प्रीवियस लेक्चर जैसे यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही करना, बस इसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे और क्यूब करके यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो पॉजिटिव इंटीजर अगर ये नॉर्मल नंबर से डिवाइड हो रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स तो इसका क्यूब भी इस पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल होगा या ना होगा। तो देखिए कि सॉल्यूशन में लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल 3 बाय यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम मेथड्स a equal 3q plus r where some quotient q greater than equal 0 and remainder r 0 is greater than r and less than 3। therefore r की वैल्यू जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू जो है डिवाइजर से लेस देन होगी, इसलिए r लेस देन 3। therefore every numbers can be represented as these 3 फॉर्म्स। इसको 3 फॉर्म्स में हम केस बाय केस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 कहता है वेयर इक्वल 3q, यहाँ पर हमने पहले इक्वल 3q लिया, फिर अब इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब करेंगे। तो ए क्यूब इज इक्वल बोथ दी साइड क्यूब करेंगे तो ए क्यूब इक्वल 3q का होल क्यूब ए क्यूब इज इक्वल 27 ए क्यूब इक्वल 9 3q
का होल क्यूब कर लेंगे, यानी अब a cube is equal 9m where m is integers such that m equal 3q का क्यूब कर सकते हैं यहाँ पर। फिर केस नंबर 2 आएगा वेयर अब a इक्वल 3q+1 लेंगे। अब इसकी भी बोथ साइड क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद a क्यूब की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। a क्यूब इज इक्वल 9m+1, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स अब केस बाई 3 वेयर a इक्वल 3q+2। अब इसके भी बोथ दी साइड स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यूब करेंगे। हमने क्यूब किया और क्यूब करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू प्राप्त हुई a क्यूब इज इक्वल 9m+8 where m is a positive integers. Then we can say therefore the cube of any positive integers is the form of 9m, 9m+1 and 9m+8। तो इस प्रकार देखिए कि हमने प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व की। अब एक्सरसाइज हमारी 1.1 फिनिश होगी। अब आगे की वीडियो पे लेक्चर्स पे हम एक्सरसाइज 2.2 की पर प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव्थ ऑल प्रॉब्लम्स यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक एंड ज़रूर कीजिएगा। अब हम अगले लेक्चर पर एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। थैंक यू।